नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी आज के इस सेशन में भाग ले सकते हैं। ये सेशन एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 12 घंटे तक आज रात में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 13 अक्टूबर रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के संभावित क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रिवीजन करने के लिए ये रात भर 12 घंटे क्लास चलेगी, जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में 50 नंबर तक का जो सिलेबस है वो आपको रिवाइज करवाया जाएगा। इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड का संपूर्ण यहाँ पर निचोड़ लिखा हुआ 1200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। इसी बहाने आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा रुचिकर भी लगेगा। ये जो महत्वपूर्ण क्लास हो रही है इसमें आप लोग अभी भी तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं, तुरंत इसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है और इसकी जो लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले हम बात करेंगे आईबीपीएस बैंक पीओ में पद बढ़ गए हैं। बैंक पीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 15 और 16 अक्टूबर से हो रही है। इसी महीने यहाँ पर इसका विज्ञापन अभी कुछ दिनों पहले जारी हुआ था। लगभग 6,932 पदों पर इस पे भर्ती हो रही है। 11 बैंकों में बैंक मैनेजर बनने का सीधे मौका मिला है विद्यार्थियों को। लेकिन इस बीच में अच्छी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, सभी विभाग पदों का विवरण भेजे, वो अब दिखने लगा है। और फिर से एक बैंक ने पदों का जो अधियाचन है वो भेज दिया है। अब ये जो संख्या थी 6,932 वो लगभग 8,500 के आसपास हो गई। तो यहाँ पर जिन पदों का अधियाचन आया वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई थी। डेट पड़ी है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को ये जानकारी दी गई है कि नंबर ऑफ पीओ वैकेंसीज इंटेंड टू रिपोर्ट टू आईबीपीएस फॉर सीआरपी आईपीएस पीओ। यहाँ पर ये देखिए 1500 लिखा हुआ है और अब यहाँ पर जो पदों की संख्या है ये जो 6,900 पदों का जो अधियाचन आया था, जो विज्ञापन आया था, उसमें ये पद और जुड़ जाएंगे। बात होगी अब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से टीईटी में यात्राएं फ्री की गई थी और जो 2 पत्र लिखे गए थे यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, एक रेलवे को पत्र लिखा गया था और दूसरा पत्र लिखा गया था रोडवेज को। तो विद्यार्थियों के बीच में ये इस बात की चर्चा थी कि शायद ये यात्रा फ्री है। तो इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए परिवहन विभाग के बारे में ये लिखा हुआ है। जब पत्रकारों ने पूछा कि परीक्षार्थी लगातार आयोग और राज्य सरकार से मुफ्त बस ट्रेवल की मांग कर रहे थे, मगर प्रशासन ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। परिवहन निगम के अधिकारी ने जानकारी दी है कि अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी मगर यात्रा मुफ्त में नहीं है। तो ये बात नोट कर लीजिए, आपको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये जेब में रख करके जाना है। चूँकि बहुत दूर जाना है तो किराया भी लगता है। किराए के बाद में खाने का, रहने का और बहुत सारे जो खर्चे हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है मगर मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये परिवहन निगम के अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया। एग्जाम देने के लिए यात्रा करेंगे। ये जो सूचना है वो अमर उजाला समाचार पत्र की है। हालांकि बसों में जो सुविधाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं और यहाँ पर ये भी बताया गया कि कहाँ से किधर से बसें मिलेंगी, कहाँ के लिए मिलेंगी। और विद्यार्थी जब यहाँ से निकल रहे हैं तो ये ना सोचे जिनकी परीक्षा 10 बजे है तो हम रात को 12 बजे पहुँचेंगे, तो 10 बजे निकलेंगे तो हम सुबह को पेपर दे लेंगे। थोड़ा सा कम से कम 3 से 4 घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करें। 2 घंटा पहले तो वो एग्जाम सेंटर पे पहुँच जाए। अगर जिस शहर में आपकी परीक्षा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको पता नहीं है कि वहाँ से कितनी टेम्पो बदलनी पड़ती है, कितनी टैक्सी बदलनी पड़ती है और वहाँ की जो सही रास्ता है वो क्या है। आप भटक भी सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलें। ये परीक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और किसी भी छात्र को ये परीक्षा छोड़नी नहीं है, चाहे जितनी दूर सेंटर गया हो आपका। मैंने हमेशा से पहले से भी आप लोगों से कहा था कि परीक्षा केंद्र जरूर बदले जा सकते हैं लेकिन पेपर आपका रद्द नहीं होगा। और जिनका एग्ज़ाम 15 तारीख को है उनको हर हाल में शाम को 2 या 3 बजे निकल जाना चाहिए। अगर उनका जो सेंटर है, उनका जो शहर है 200 किलोमीटर के पहले है तो अगर 200 किलोमीटर तो सुबह ही निकल जाएं, एक दिन पहले ही निकल जाएं। और भीड़ तो लगेगी, नो डाउट, बिल्कुल निश्चित है कि भीड़ लगेगी। भले ही 75 जनपदों में परीक्षा हो रही है लेकिन ज़्यादातर जो सेंटर हैं वो बड़े जिलों में ही बनाए गए हैं। वहाँ पर ज़्यादा विद्यालय होते हैं इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बनाए गए। जो छोटे जिले हैं वहाँ पर 3-4 विद्यालय हैं, 2 विद्यालय किसी जिले में। और अब हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे भर्ती महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो गई है। रेलवे ग्रुप डी के बारे में है ये सूचना। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के भी हाल ही में सीबीटी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और
17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर तक ये परीक्षा हुई थी। 11 अक्टूबर को ये परीक्षा समाप्त हो गई है और यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थी अपना जो क्वेश्चन पेपर है, रिस्पांस और की वगैरह कल यहाँ पर कल 1 बजे के बाद से देख सकते हैं। 14 अक्टूबर को यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आंसर की भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, किसी को पेपर तो मिला नहीं था ऑफलाइन, तो विद्यार्थी अपना पेपर भी देख सकते हैं, अपने सेट का, अपने सीरीज का, अपने रोल नंबर का कि आपको कौन सा पेपर मिला था, और अपनी आंसर की भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है ऑब्जेक्शन इत्यादि के बारे में। ये देखिए, क्लोजिंग ऑफ व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शंस राइजिंग एंड पेमेंट विंडो खुलेगी आपकी 19 अक्टूबर को। तो ये भी 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और ये 15 तारीख को ये खुल जाएगी ऑब्जेक्शन वगैरह आप लोग कर सकते हैं। तो 15 से लेकर 19 4 दिन का समय ये विद्यार्थियों को दिया गया है। अच्छा, यूपी अब थोड़ा सा जो रेलवे भर्ती थी, जो इसमें देरी थी, वो अब तेज़ी दिख रही है। अभी बहुत सारे नोटिस भी जारी हुए रेलवे भर्ती बोर्डों को, अलग अलग जोन को, कि जो पुरानी भर्ती है वो जल्दी से कंप्लीट किया जाए और उसके बाद में 23 मार्च से नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी निकाले जाएँ। इसके बारे में सारा सब कुछ जो है वो जारी कर दिया गया है। और बहुत सारे जो जोन हैं रेलवे ग्रुप डी के, तो फिजिकल कहाँ पर होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे रिजल्ट जारी होगा बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों का फिजिकल भी होगा। ऑब्जेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया किस तरीके से करना। शुल्क लगाया गया 50 रुपये का एक क्वेश्चन अगर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो। और जैसे ये भर्ती कंप्लीट होती है उसके बाद में टीटीई टीसी इत्यादि की एक और भर्ती आनी है। इसके अलावा भी रेलवे में बहुत सारी भर्तियाँ आनी है, लगभग 1,53,000 भर्तियाँ और आनी हैं। अब हम लोग बात करते हैं 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोड अपडेट। ओबीसी एससी आरक्षण को लेकर के जो विवाद था, जो सूची जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन लटक चुकी है, उसमें बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं, बड़ा उल्टा पुल्टा मामला हो गया। उसमें बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि 6800 नहीं 19,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि 6800 शिक्षक भर्ती को जोड़ दिया जाए। जो सुपर टीईटी 69,000 जो 5 विद्यार्थी हैं उनसे पूरी सीटें 22,000 की जोड़ दी जाएँ, वो भी इसमें पार्टी घुसी हुई है। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसके अलावा भी। फिलहाल आज सुनवाई हो गई है और आज की सुनवाई का ऑर्डर भी आ गया है। ये देखिए, रिट नंबर 13156 और यहाँ पर पिटिशनर का नाम है, काउंसिल का नाम है और ये पूरा जानकारी दी गई है। कोर्ट ऑनरेबल पंकज भाटिया जस्टिस थे जिन्होंने आज सुना केस को। सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि 69,000 भर्ती है ये, और उसमें पद किस तरीके से सरकार इन विद्यार्थियों को शामिल करेगी। आज जो बहस भी सरकार की तरफ से, जो संजय बसीन जो अधिवक्ता हैं, सरकार ने इनको अपना अधिवक्ता बनाया है। पिछली सुनवाई में भी ये थे और ये प्राइवेट तरीके से सरकार ने इनको रखा है। इनसे बार बार कोर्ट ये जान रही थी कि पूछ रही थी कि ये बताइए आप इनको कैसे नियुक्त करेंगे, कैसे नियुक्ति प्रदान करेंगे, आपके पास पद वगैरह है या नहीं है। आप राज्य सरकार से परामर्श लीजिए, लिखित में दीजिए, काउंटर लगाइए और अगली जो डेट है वो 19 अक्टूबर, यही 19 जो तय कर दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो डेट है वो ये केस लिस्ट होगा 19 अक्टूबर को। और इस बीच में इन द मीन वाइल श्री बसीन जो सरकार के वकील हैं, shall also take instruction from the state government if possible in writing, लिखित में, with regard to the stand of the state pertaining to increase of vacancies beyond 69,000। तो कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि 69,000 से ये ज़्यादा पद जुड़ रहे हैं, तो उनको संतुष्ट करने के लिए आप लिख करके दीजिए कि किस तरीके से आप पद बढ़ा रहे हैं और कहाँ पर इनको समायोजित करेंगे, कैसे नियुक्त करेंगे। तो आज की सुनवाई से ऐसा लगा है कि अभी इसमें कम से कम 2-3 सुनवाई अभी और होनी है। 6800 का विवाद समाप्त हो जाए तो फिर नई शिक्षक भर्ती की बात शुरू। सरकार ने भी कई बार कहा कि जब तक ये 69,000 का मामला क्लियर नहीं होता है तब तक हम नई भर्ती का जो है विज्ञापन नहीं निकालेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।